Hello everyone, this is your drawing class. So in previous classes we have studied about the different type of shades of leaf and how to draw the leaves and how to shades the glass cup. So pencil shades and the leaf coloring, two parts we have studied in our previous classes. And in the first class of the drawing we have studied about the mandala pattern, जिसमें मैंने आप लोगों को करनी एंड भरनी के बारे में पढ़ाया था कि करनी कैसे होता है और भरनी कैसे होता है, और उसमें मैंने एक फ्लावर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था। तो आज मैं यहाँ पे मंडाला के कुछ पैटर्न्स बताऊंगी कि किस तरीके से मंडाला के पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं, और उन सारे फिर पैटर्न्स को मिला करके मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक स्केल यूज़ किया है, और इस स्केल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की, आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है। और इस पैटर्न को ड्रॉ करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कंटेंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ करेंगे, छोटे छोटे पैटर्न्स, उसके जो ब्लॉक्स होंगे वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिए हैं तो हम हर 1 सेंटीमीटर पे एक टिक लगाएंगे और उसी के अंदर में ड्रॉ करेंगे ताकि सारे पैटर्न इक्वल आए, तभी पैटर्न का लुक अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना पैटर्न ड्रॉ कीजिएगा। ओके, थैंक यू। इस तरह के इक्वल पैटर्न आप ड्रॉ करेंगे, और अब आप देखिए मैं इसमें जो भी ड्रॉ करने जा रही हूँ सारा ही पैटर्न देखने में बिल्कुल इक्वल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ जो कि मैंने लीफ पैटर्न ड्रॉ किया है। रिसर्च देख के मैंने ये सारा फिल कर लिया, और ये देखने में कितना ही प्यारा लग रहा है। इस तरीके से मैं और सारे पैटर्न आपको बना करके दिखाती हूँ। पैटर्न ड्रॉ करते समय ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप लें। पैटर्न जितना बड़ा और जैसा बनाना है उसके बेसिस पे, जैसे सेकंड वाले में मैं पैटर्न का जो गैप है वो ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर का, और अब मैं इसमें आप लोगों को लोटस ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया था, यहाँ पे मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर में मैंने 3-3 सेंटीमीटर का गैप लिया, और इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ किया है। इस पैटर्न को देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जलेबी आकार का एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसमें हम 3 पेटल्स जो है वो फ्लावर का ड्रॉ करेंगे, और उसके बीच में इस तरीके से शेड्स देंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो अब मैं रिमेनिंग पोर्शन ऐसे फिल करके आपको दिखा रही हूँ। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बन के रेडी हो गया, और अब मैं आप चलती हूँ अगले पैटर्न की तरफ। फ्रेंड्स, ये अगला पैटर्न है, इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, और इस तरीके से हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, जिसमें इस तरीके से एक करेंगे कि 5 स्ट्राइप्स के ऐसे हम लोग कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये इस तरीके से पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, डियर किड्स, तो हमारा अगला पैटर्न है पेटल्स में हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया, और उसके बीच में इसको रिफिल करने के लिए अगला गैप लिया है। तो मैं यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का एक फ्लावर यहाँ का पेटल इस तरीके से ड्रॉ करूँगी, और ये सारे पेटल्स
तरीके से हमने यहाँ पे ये स्ट्रोक बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं 3 स्ट्रोक्स के पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें मेरा जो फर्स्ट स्ट्रोक रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अगला स्ट्रोक बनाएंगे, इसके भी हम 3 स्ट्रोक्स बनाएंगे और फर्स्ट के रेडी हो गया है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब मैं आपको इन पैटर्न से मिला करके एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इन पैटर्न्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पैटर्न को यूज़ करके, यानी इस मंडाला आर्ट का मेनली आप यूजेस कहाँ देख सकते हो। हम लोग जो हाथों में मेहंदी लगाते हैं उसमें भी मंडाला आर्ट का ही पैटर्न यूज़ करते हैं, तो आप इस पैटर्न को यूज़ करके हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ जिसमें इन सारे पैटर्न को यूज़ करूँगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी कि आप मंडाला आर्ट को यूज़ करते हुए हाथों की मेहंदी कैसे लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये पोर्शन बन के रेडी हो गया है, इसको अभी रिफिल करना बाकी है। फिर हम यहाँ पे अभी बांसुरी का पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सारे ही डायग्राम को रिफिल करेंगे। तो यहाँ पे बांसुरी के लिए हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये जो साउंड वाला पोर्शन है वो बनाया है, जिससे फ्लूइड से साउंड निकलेगा। ये आपका पैटर्न बनके रेडी हो गया, और इस पैटर्न से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें बांसुरी और उसके ऊपर कलंगी है। आप इस तरीके से और भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, और भी डायग्राम बना सकते हो इस पैटर्न को यूज़ करते हुए। और भी बहुत सारे पैटर्न हैं और आप इन पैटर्न्स का यूज़ मेहंदी लगाने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि मेहंदी इन पैटर्न को यूज़ करके कैसे लगाया जाता है। थैंक यू। ड्रॉ इन योर ड्राइंग कॉपी। बाय बाय।